हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना जर्नी शेयर करने वाला हूँ। 10th तक किस तरह मैं इतना पढ़ाई में कुछ एक बूंद भी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता था और मैं 10th में कैसे अप्रॉक्स 90% स्कोर करता हूँ, तो आप लोग के साथ आज शेयर करूँगा। तो देखो, सबसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बचपन से शुरू करते हैं। देखो, बचपन में मैं बिल्कुल भी पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। सो कॉल्ड टॉपर बच्चा बिल्कुल नहीं था। मैं एकदम टिपिकल बैक बेंचर था और साथ में गेमर भी समझ लो। एंड देखो, क्लास में मेरा ज़्यादा समय है वो बीतता था क्लास से बाहर में, और जब क्लास से बाहर में खड़े होकर बात करने में जो मज़ा आता था उसके तो क्या ही कहने। एंड उस टाइम करीब करीब क्लास 5th तक मैं आउटडोर गेम्स भाई बहुत पसंद थे मेरे को। मैं अपना मोस्टली समय स्कूल के बाद मैं बाहर ही बीतता था। मैं करीब 1-2 साल तो फुटबॉल का बहुत ज़्यादा जुनून था। मैं फ़ुटबॉल खेलने जाता था। फिर उसके बाद जब मेरे को चश्मा लग गया तो फिर मैं वो छोड़ दिया। एंड क्रिकेट, मैं फिर उसके बाद क्रिकेट में बहुत मज़ा आने लगा। मैं क्रिकेट खेलता था भाई पागलों की तरह, दिन भर स्कूल से आने के बाद बस, और दिन भर खेलता था ना, मतलब एकदम। फिर करीब 5th-6th क्लास तक यही चला, ठीक है। फिर उसके बाद जब 6th-7th में थे, हाँ, और उस टाइम हम लोग के पास ऑनलाइन गेम्स का और गेम्स का जो भी है वो एग्जिस्ट नहीं था, क्योंकि उस टाइम उतना ट्रेंड में नहीं था वो। एंड देखो, फिर 6th-7th क्लास तक तो यही चलता है, ठीक है। दिन भर बाहर खेलना और पढ़ाई से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं था। एंड फिर जब जब मैं 6 7 क्लास में पहुंचा, तब उस टाइम क्या था, एक हमारे दुकान में एक कंप्यूटर था, ठीक है। उसमें मैं एक पास में एक भैया रहते थे, उनसे गेम्स अपने पेन ड्राइव में लाया, ठीक है, और उस कंप्यूटर में डाल दिया। और उस कंप्यूटर में मैं जो सैन एंड्रियास चलता था उस टाइम, GTA, और वो एक बुली वाला गेम था, गॉड ऑफ वॉर था, ये सब मैं उसमें खेलता था। बहुत मज़ा आता था, ठीक है। तो उस सब में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसमें ज़्यादा मज़ा आता था। फिर थोड़े दिनों बाद जब मोबाइल, उस टाइम तो शायद 2G 3G था, और उस टाइम जब मोबाइल आया ना शुरू शुरू में, तो उसका कुछ दिनों बाद ना वहाँ उसमें क्लैंस ऑफ क्लैंस आया। और जब क्लैंस ऑफ क्लैंस जो एक पहला टाइप ऑफ ऑनलाइन गेम था, और उस टाइम मेरे लिए, एंड उस टाइम भाई जब वो क्लैंस ऑफ क्लैंस खेलने में इतना मज़ा आता था ना, क्या ही बोलूँ। और वही सब दिन भर उसी में बीतता था। और पढ़ाई में तो कुछ भी वो नहीं था। मैं कुछ कॉपी कंप्लीट नहीं करता था, बस बाहर बैठता था क्लास में जाके कॉपी कंप्लीट करने के लिए, और बस ये इसी तरीके से चलता था। एंड फिर कुछ दिनों बाद जब 2-3 साल बीत जाते हैं, मैं शायद तक 7th-8th में पहुंचता हूं। उस टाइम PUBG और फ्री फायर का दौर चालू हो जाता है ना, तो उस टाइम मैं क्या किया, फ्री फायर डाउनलोड कर लिया और फ्री फायर दिन भर खेलता था। और हाँ, उस टाइम तक, लॉकडाउन तक मैं पूरा पूरा फ्री फायर खेला, ठीक है। और उस टाइम तक मुझे एक पूरा यूट्यूबर बनना था, गेमर बनना था। और मैं उस टाइम भाई यूट्यूब में वीडियो भी डालता था, करीब मैं 100-150 वीडियो डाला था यूट्यूब पे, ठीक है। उस टाइम तक मुझे गेमर बनना था। फिर जैसे जैसे करके जनरल प्रमोशन वमोशन करके मैं 10th में पहुंचता हूँ, ठीक है। और जब 10th में पहुंचता हूँ तो फिर यहाँ पर मेरे को आता है डर। मैं यहाँ पर से चालू होता है डर लगने का, कि भाई अब इतने दिन तक तो चलो ऐसे ही पास हो गए, अब यहाँ पर तो अगर फेल हो गया तो सोचो, फेल हो गया तो कितना बेइज्जती होगी। पूरे मतलब कोई भी रिलेटिव सोचेंगे तो कितना अजीब लगेगा, और परसेंट बताने में भी बहुत अजीब लगेगा। और फिर मैं एक दिन यूट्यूब में संदीप महेश्वरी सर का वो एक वीडियो देख रहा था, वो एक स्टडी से रिलेटेड कुछ था। उसमें वो क्या है, वो बोलते हैं कि बता रहे थे, और वो एक लाइन था जो कि मेरे दिमाग में तब हिट कर गया। वो लाइन था कि अगर अगर तुम्हें अभी जो काम मिला है, अगर उसमें तुम अगर 100% नहीं दे सकते, तो क्या भरोसा है कि जो तुम्हें फ्यूचर में जो भी काम मिलेगा उसमें तुम 100% दे पाओगे। और ये बात था ना जो मेरे मतलब हिट कर गया ना इतना माइंड में, कि बात एकदम सही है करके। और फिर आता है, मैं फिर सीरियस हो गया। और फिर पढ़ाई में मतलब मैं सोचा, पहला चीज़ ये सोचा कि अब भाई एक दिन भी गैप नहीं करेंगे, क्लास में रेगुलर क्लास जाऊंगा। और
एक दिन भी अपसेंट नहीं होऊंगा, और जो भी क्लास में होमवर्क देंगे और वो सब कॉपी वॉपी तब मेंटेन करके रखूँगा ताकि कोई टेंशन ना हो। एंड सबसे पहला काम ये किया। एंड फिर दूसरी बात, जब क्या होता था, अब आपको पता है मेरे को एकदम जीरो में था मैं, तब बेसिक से चालू करना था। और फिर बेसिक से चालू करने के लिए मैं धीरे धीरे यूट्यूब में वीडियोस देखता था कि कैसे करें ये सब करके। और फिर मैं क्या करता था, जब इस क्लास में जब टीचर जो भी चैप्टर पढ़ाने वाले रहते थे, उससे उससे एक दिन पहले मैं उसका वन शॉट देख के चले जाता था। एंड वो भाई बहुत हेल्प किया वो चीज़ मेरे को। मैं क्लास में मेरा इंटरेस्ट बनने लगा और क्लास में मज़ा आता था, क्योंकि मैं पहले से पढ़ के चले गया रहता था तो तब रिलेट करता था। और ऐसे चलते गया। और जब भी तीसरी बात, जब भी क्लास में टेस्ट होता था तो मैं टेस्ट एकदम सीरियस होके देता था, पढ़ के जाता था अच्छे से। एंड हाँ, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तो फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस बना लेता था। फिर इसी तरीके से चलता गया। देखो, फिर इसी तरीके से चलता गया। और फिर आता है हमारा प्री बोर्ड आया ना, और प्री बोर्ड में मेरे पहले वाले प्री बोर्ड में मेरा 81% आता है। और देखो, ये हो सकता है कि बहुत कम हो, लेकिन भाई मेरे लिए ज़्यादा था। एंड जब मैं ये चीज़ मम्मी को बताता हूँ तो मम्मी भाई यकीन करने के लिए रेडी ही नहीं थी कि मेरा 81% आया है, क्योंकि आपको पता ही है इतना बेसिक्स मेरा गर्त में था कि मेरे को इतना भी नहीं पता था 9 तक कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है करके। मैं साइंस ही समझता था, ठीक है। तो सोचो उस बच्चे के लिए तो ये और बहुत बड़ी बात होगी। एंड फिर भाई मैं मम्मी को बताया, मम्मी एकदम यकीन ही नहीं कर रही थी कि इतना ला लिया करके। और फिर और ये भी बात है ना कि जब किसी को आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं होता और जब कुछ करते हो तो भाई उसका खुशी अलग ही होता है। एंड फिर जब बोर्ड्स आए, बोर्ड्स का टाइम आया, बोर्ड्स के टाइम में मैं क्या करता था, और इस टाइम बोर्ड्स दिलाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं सब पढ़ के जाता था, ठीक है। और यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब में ना बोर्ड्स के टाइम में लाइव वाले वो भी चलते रहते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले। जैसे आंसू सर के जो साइंस, और जो आंसू सर की वाइफ है वो सोशल साइंस का लाइव कराती थी, जिसमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती थी, PYQs। वो सब देखने में भाई बहुत ही मज़ा आता था। और मैं इसी तरीके से तब पढ़ के जाता था। फिर बोर्ड का जब ख़त्म हो गया और रिज़ल्ट आया बोर्ड का, तब मेरे बनते हैं 89.2%, ठीक है। और ये भाई मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था। और मैं अपनी क्लास में अराउंड फोर्थ या फिफ्थ रैंक में था, ठीक है। तो जो बच्चा लास्ट से फोर्थ फिफ्थ या थर्ड में होता होगा, थर्ड में रैंक करता होगा, वो अब इस टॉप से थर्ड फोर्थ में है, तो सोचो कितनी बड़ी बात है उस बच्चे के लिए। और भाई, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे उस चीज़ को लेके कि मैं इतना अच्छा परसेंट लाया। अब उनके लिए तो बहुत ही था। और भले आजकल के पेरेंट्स को उतना जो है मॉडर्न वाले पेरेंट्स, उन लोग को उतना वो अच्छा नहीं लगता कि उनको चाहिए 99%, लेकिन मेरे पेरेंट्स यहाँ पर बहुत खुश थे। मेरे पापा मम्मी सब खुश थे। और फिर यही था मेरा 10th तक का जर्नी। एंड अगर आप लोग को रिलेटेबल लगा होगा, कुछ भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने 11th और 12th का जर्नी बताऊँगा, अगर आप लोग को पसंद आए तो। ठीक है, थैंक यू।